हेलो दोस्तों। आ गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पियून का पोस्ट। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सीधी भर्ती है और जैसा कि देख रहे हैं ये सामान्य विभाग प्रशासन का है, सीधी भर्ती निकला हुआ है। और बात करें इसका आवेदन का तो ये भराएगा 8/6/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख से भराना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका है 7वां महीना जुलाई में 2 तारीख तक फॉर्म भराएगा। फॉर्म का प्रक्रिया इसका पूरी तरह से क्या है, ऑनलाइन है। चलिए आगे कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि कहाँ किसके लिए कितना सीट है, क्या है। अगर कुल देखें टोटल सीट इसका, तो इसका टोटल है कितना, 80 सीट है। इसमें कैटेगरी वाइज कुल कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये वाला कॉलम में स्पेशल मेंशन कर दिया है कमीशन की तरफ से कि वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित इसमें किया हुआ है। देख रहे हैं महिलाओं के लिए, और जो आरक्षित पद हैं उसके लिए हैं। इसमें बात करें अनारक्षित का तो इसमें टोटल 10 सीट है। अनुसूचित जाति का बोले तो यहाँ पे 3 सीट है। अनुसूचित जनजाति का बोले तो यहाँ पे 7 सीट है। ओबीसी का बोले तो 3 सीट है। और फिर वैसे करके भूतपूर्व सैनिकों लोग के लिए दे दिया है और जो टोटल पद है उसका वर्गवार दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो टोटल पोस्ट निकाला हो उस पोस्ट में जो संख्या है वो परिवर्तित हो सकती है। अभी एकदम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं। चलिए अब आगे योजनाओं के बारे में बात करते हैं। इसका क्या क्या है, कैसा पैटर्न है, एग्ज़ाम लेता है नहीं लेता है, इस बारे में। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि इसमें पद का जो शैक्षणिक अर्हता निर्धारित किया हुआ है। ये पोस्ट है भृत्य, इसका श्रेणी बोले चतुर्थ और वेतनमान देगा लेवल 1 का। और इसका आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देख सकते हैं कि इसका क्या मेंशन करके रखा है कि ये बोला है क्या कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा बोला है कि सूत्र लेखन परीक्षा भी होगा। ठीक है। और चलिए मैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं कि प्रथम वर्ष जो कुल वेतन बनेगा उसका 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष 90% मिलेगा। ठीक है। और इसमें कुछ और क्राइटेरिया भी बना हुआ है। देख सकते हैं कि महिलाओं लोग के लिए कि छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यक्त तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उन लोग को उम्र के मामले में 5 वर्ष का और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा।
एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जो ए कॉलम बना हुआ है इसमें कुछ और जानकारियाँ दिया हुआ है। देखिए, 18 वर्ष कम से कम और 35 वर्ष अधिक होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार के हित में ध्यान रखते हुए 35 वर्ष कर दिए, 5 वर्ष छूट दे दिया गया है। अर्थात इसका ये कितना 40 वर्ष का हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पहुँचते हैं वहाँ पे। इसका चयन परीक्षा भी होगा, ठीक है। अब इसके सेंटर के बारे में बात करना चाहेंगे कि इसका प्रथम चरण का सेंटर इतने जगह पे होंगे, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत जगह हैं, लगभग सभी जिला में है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है दोस्तों यहाँ पे कि इसका जो परीक्षा होगा, परीक्षा में इतने 2 चरण की परीक्षा होंगे। इन 2 चरणों में बात करेंगे। पहले चरण में तो पहला चरण होगा क्या? पहला चरण होगा आपका वस्तुनिष्ठ, और जो दूसरा चरण होगा वो क्या होगा? शुद्ध लेखन का। और टोटल अंक कितना नंबर का रहेगा? 200 नंबर का रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये जानकारी कि पढ़ना क्या क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, सामान्य अंग्रेजी पढ़ना है, सामान्य हिंदी पढ़ना है, सामान्य गणित पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना है। इसके समय की बात करें तो टोटल ये 2 घंटा का पेपर होगा। और दूसरा जो होगा एग्ज़ाम, उसमें होगा क्या? शुद्ध लेखन। ये होगा 50 नंबर का, 5 गुना रिजल्ट देगा। और इसमें जो बात बताई गई है कि जो सामान्य कैटेगरी वाले हैं, जो अनारक्षित वर्ग, उन लोगों को 33% लाना है, और ST SC OBC वर्ग को 23% लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि इसमें ये भी बात कहा गया है कि ये जो परीक्षा है इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। चलिए धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को दी गई जानकारी कारगर होगी और उससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।